हमने देखो कहाँ तक डिस्कस कर लिया है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अप टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस कर लिया है इन द लास्ट क्लास, और इन द लास्ट फ्यू क्लासेस वी वर डिस्कसिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम वहाँ पे अल्फा बीटा गामा लाइंस एंड लाइमन बामर पास्टन सीरीज ये सब डिस्कस कर रहे थे। ध्यान ना रहे। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था मोस्ट एनर्जेटिक, लीस्ट एनर्जेटिक, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन। ठीक है, हमने ये सारे टर्म्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे। नहीं, आज डीपीपी के डाउट्स जो है डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब इसके अलावा देखो फिर हमने और एटॉमिक स्ट्रक्चर में और क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने बोर्स मॉडल के लगभग जो है सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा। So now we have to write some the disadvantages of Bohr's model and we'll continue right from there. So आप लोग हेडिंग डालो disadvantages of Bohr's model. Disadvantages of Bohr's model. इसके अलावा वन मोर थिंग, यहाँ पे आज लाइन जो है काफी अनप्रिडिक्टेबल सा हो रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल टुडे, सो इन केस आई गेट डिस्कनेक्टेड जस्ट वेट फॉर 5 to 10 minutes, आई विल गेट रिकनेक्टेड। ओके, इन केस मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो एनीवेज विल स्टार्ट विद डिसएडवांटेजेस ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, तो ये आप फटाफट पॉइंट्स जो है वो लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बोर्स मॉडल can only be used to explain the atomic model of isoelectronic speed, sorry, of not iso, of monoelectronic species only. That is, species having one electron. For example, hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, etc. क्या तो आप इसी पॉइंट में कंटिन्यू कर सकते हो। इट कैनॉट एक्सप्लेन properties of multi-electronic species. लिख लिया? लिख लिया? Second point, it only considers the particle nature. It only considers the particle nature of electron and doesn't take into account the wave nature, third point, it violates Heisenberg uncertainty principle.
लिख लिया? लिख लिया? ओके, इसके अलावा नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन, it doesn't explain fine spectrum, it doesn't explain fine spectrum or splitting or splitting of lines or splitting of lines under electric field called as Stark effect or magnetic field called as Zeeman effect. It doesn't explain fine spectrum और splitting of lines, इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइंस को स्प्लिट होना जो है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाइंस स्प्लिट होते तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट. लिख लिया सभी ने? स्टार्क, STARK. इसको फिर से लिख देते हैं. ZEE, जीमन, ZEE. लिख लें यहाँ तक सभी ने? So these are all the disadvantages of Bohr's model. इसमें देखो आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो तो अपने आप देखो समझ में आ जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट इज Bohr's model can only be used to explain the atomic model of monoelectronic species. अगर आप ध्यान दोगे हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं सब में जो भी स्पीशीज है सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है. जैसे कि हाइड्रोजन के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही होता है. हीलियम के पास है दो इलेक्ट्रॉन, तो जब हम हीलियम प्लस करते हैं तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. सेम लिथियम 2+, सेम बेरिलियम 3+. तो हम बोर्स मॉडल जहां पर भी यूज करते हैं वी कैन ओनली हैव मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ओके, नेक्स्ट पार्ट, इट ओनली कंसीडर्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस पार्ट शुड बी ऑब्वियस कि हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो हमने कहीं पर भी काउंट नहीं किया है. नेक्स्ट, इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. आप खुद बताओ ये चीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे वायलेट करता है, ये चीज आप खुद बताओ. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि यू कैनॉट, करेक्ट, यू कैनॉट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट पोजीशन एंड वेलोसिटी. लेकिन बोर्स मॉडल जो है वो तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दे रहा है, राइट. सो विच इज वाई इट इज वायलेटिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इट डजंट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम. फाइन स्पेक्ट्रम जो है ये हम नेक्स्ट मॉडल के बाद जो है आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा. सो अभी के लिए आप इस पॉइंट को बस ध्यान में रखो कि इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम. जब हम नेक्स्ट मॉडल खत्म कर देंगे तब जाके आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. नाउ देयर इज वन मोर वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको आना चाहिए. वन मोर वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको आना चाहिए. ये वाला पहले आप सॉल्व करना, फिर ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू आउट. क्वेश्चन क्या है ये? हाउ मेनी वेव्स आर completed
are completed by an electron in third Bohr orbit of हाइड्रोजन। चलो कुछ लोगों ने पढ़ा है, बट यहाँ पे देखो पहली बात इस चीज का मतलब क्या है, पहले आप सभी फटाफट क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इस चीज का मतलब बताता हूँ। आई डोंट थिंक हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है। हैव वी डिस्कस दिस क्वेश्चन? वी हैव नॉट डिस्कस ना। हाँ ठीक है, तो आप लोग फटाफट पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? क्वेश्चन कॉपी कर लिया? ओके ना, देखो दिस इज वेरी सिंपल। सपोज करो कि मेरे पास एक लाइन है। ओके, सपोज करो कि मेरे पास एक लाइन है जिसका की लेंथ जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। ओके, दिस लाइन हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। नाउ मेरे पास एक वेव जो है, ओके आई हैव वन वेव दैट हैज अ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। द वेव लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो इस पूरे लाइन में कितने वेवलेंथ्स, ध्यान दो जैसे सुनो, इस पूरे लाइन में कितने वेवलेंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे बताओ? करेक्ट, वेरी सिंपली यहाँ पे जो है 5 हो जाएंगे। आपने कैसे निकाला? जो भी लेंथ ऑफ द लाइन है, राइट, डिवाइड बाय जो भी मेरा वेवलेंथ है, ये सुनो। ओके, तो यहाँ पर भी देखो आपको एग्जैक्टली वही करना है। अब अगर भोर ऑर्बिट है, अब अगर ऑर्बिट है तो वो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, वो क्या होगा? वो तो एक सर्कुलर होगा, या वो तो एक ऑर्बिट के शेप में होगा। दिस इज एक सर्कल के शेप में होगा। ये आपका न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, एंड देन ये जो है थर्ड ऑर्बिट होगा। तो बताओ ये जो थर्ड ऑर्बिट है उसका लेंथ क्या आएगा बताओ? या जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन का लेंथ लिखा है, वैसे यहाँ पर आपका लेंथ क्या आएगा? वो सरकमफेरेंस आएगा, ये सुनो। एंड सरकमफेरेंस हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई r आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स, तो देखो वो चीज कैसे आएगा? 2 पाई r डिवाइड बाई वेवलेंथ। ठीक है, अब आप लोग ये वाला खुद से कंप्लीट करो इसके आगे। obviously some of you have given me the answer already, which is correct, but आपको इसका मेथड भी पता होना चाहिए। सो एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करो, जैसे भी आप लोग सॉल्व करोगे उसके बाद ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करो, देन ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस। सो टेक अ मिनट, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, देन आई विल डिस्कस। देखो आप लोगों ने इसको कैसे लिखा होगा? So let's say that the number of waves is represented by x. Okay, let's say the number of x is represented by x. Now ये मेरा क्या आ जाएगा? 2 पाई r by lambda आ जाएगा। So अब देखो मैं इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? So 2 पाई r is as it is 2 पाई r। मैं इसको ऑब्वियसली r नॉट n स्क्वायर बाई z लिख सकता हूँ। So 2 पाई r is r नॉट n स्क्वायर बाई z डिवाइडेड बाई lambda। अब यहाँ पे lambda मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? h अपॉन mv से आ जाएगा।
यस और नो, जैसे कि हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ किया था. यस नो. ओके, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज. तो यहाँ पे देखो बाकी का अगर आप वैल्यू डालोगे, सो 2 पाई आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड बाई एच इंटू एम इंटू वी. वी नॉट मेरा क्या आएगा, सॉरी वी क्या आएगा, वी नॉट जेड बाई एन. अब बस मुझे यहाँ पे बाकी सभी चीजों का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड आंसर आ जाएगा. यस नो. ओके, बट दिस इज ऑब्वियसली मच 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 मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे नंबर्स है. आप आर नॉट का वैल्यू डालोगे, वी नॉट का वैल्यू डालोगे, मास एंड एच. तो यहाँ पे जो है वैल्यू सारे के सारे काफी कॉम्प्लिकेटेड है. आपका आंसर आएगा एंड करेक्ट भी आएगा, बट दिस इज अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड. तो देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है, हम यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं. आपका x क्या है, x इज इक्वल टू 2 पाई r बाई h विच इज इक्वल टू 2 पाई r, सॉरी नॉट h बाई लैम्डा, नॉट h, लैम्डा. लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन एम वी लिख सकते हैं. तो ये देखो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, सो 2 पाई एम वी आर बाई h. देखो ये एक्सप्रेशन आएगा क्या, देखो ये एक्सप्रेशन आएगा क्या. अब जब हमने बोर्स मॉडल लिखा था एकदम स्टार्टिंग में, तो उसका एक अजम्पशन था कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू क्या था बताओ, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई टू पाई. वेरी गुड. सो यहाँ पर देखो तो ये मेरा x जो है विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई एच इंटू ये क्या है, ये एम वी आर है, इंटू ये एम वी आर. तो इस चीज को हम कैसे ले सकते हैं, 2 पाई बाई एच इंटू एन एच बाई टू पाई. तो मुझे दिख रहा है h बाई टू पाई एंड h बाई टू पाई, ये जो है पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरा x क्या आया, इक्वल टू n. एंड यहाँ पे बताओ n क्या है, व्हाट इज n हियर, n करेक्ट, n इज आवर शेल नंबर. सो अब तो देखो काफी सिंपल हो गया. सो देखो यहाँ पे x क्या था, नंबर ऑफ वेव्स, एंड नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू शेल नंबर. सो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारा शेल नंबर क्या है बताओ, क्वेश्चन में हमारा शेल नंबर जो है दैट इज 3. तो हाउ मेनी वेव्स वुड बी कंप्लीटेड, द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड वुड आल्सो बी 3. ओके, तो मैं यहाँ पे एक और बार लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड, number of waves completed is equal to shell number is equal to 3. ओके, कंप्लीट कर लो आप सभी. ये आप लोगों ने लिख लिया, ये आप सभी को लिखना भी है ताकि आपको बाद में भी रिवाइज करने के लिए इजी रहेगा. कंप्लीट हो गया सभी का. कंप्लीट हो गया. ओके, तो बस आप इस चीज को ध्यान में रखो, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इज इक्वल टू शेल नंबर. ऑब्वियसली दिस इज वैलिड फॉर एच एटम, एंड आपको एच एटम पे ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा. लेट्स टेक जस्ट वन मोर एग्जांपल. क्वेश्चन, हाउ मेनी वेव्स are completed by an electron in fifth excited state of H atom. क्या आंसर आएगा बताओ, एकदम फटाफट बताओ. सो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ पे स्टेट कौन सा आएगा बताओ. फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट जो है वो 6 आएगा. नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू शेल नंबर और स्टेट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर
of waves is equal to 6. कंप्लीट कर लो. हो गया सभी का? हो गया. Okay. So now we are going to discuss a new topic. Complete कर लिया सभी ने? So now we are going to discuss a new topic that is our quantum model, or also called as our quantum mechanical model. Quantum mechanical model. Start करें. Okay. Now this is the model which we use currently. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही है जो कि हम फिलहाल यूज करते हैं. अभी जितनी भी थ्योरीज है वो सारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे ही बेस्ड है. ओके. तो स्टार्टिंग का पार्ट जो है वो काफी थियोरेटिकल है. तो अभी आप लिखते जाओ, मैं आपको सारे पॉइंट्स जो है वो मैं लास्ट में एक साथ एक्सप्लेन करूंगा. ओके. अभी के लिए आप लिखते जाओ. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसमें आप लिखो इन दिस केस, इन दिस मॉडल the wave nature of electron is also taken into account a new wave function, called as psi. This is psi, called as psi, is defined. Psi contains all the information with respect to the properties of an electron, Copy करते जाओ. क्या श्रोडिंजर्स? हाँ हाँ, उसी को डिस्कस करें. लिख लें यहाँ तक. लिख लें. ठीक है, फिर इसमें आप कंटिन्यू करो. इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यहाँ पे QM जो है दैट इज योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, Heisenberg uncertainty principle is also taken into account. फिर इसके आगे यहाँ पे देखो, आपका नेक्स्ट आता है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन.
वेव इक्वेशन। ना अब देखो मुझे एकदम 100% तो याद नहीं है, बट आई थिंक इट शुड बी करेक्ट। छोड़ दीजिए, वेव इक्वेशन आप कैसे लिखते हो? वेरी सिंपली, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई बाई डी वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्चुअली d नहीं है, दिस इज पार्शियल। इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डो और पार्शियल। आप लोगों ने फिजिक्स में शायद पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, एकदम स्टार्टिंग में जब आपने डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा होगा, एट दैट टाइम यू वुड हैव स्टडीड पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट? जब आप एक को कांस्टेंट रखते हो दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो, प्लस डो टू साई बाई डो जेड स्क्वायर। नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, आप ये चीज आगे पढ़ोगे। दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिटन एज डी, इसको आप ऐसे लिखते हो, इसको आप बस ऐसे लिखते हो, बस आप इतना ध्यान में रखो। प्लस प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v साई बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दिस, तो इसमें हो सकता है कहीं पे एक स्क्वायर वगैरह का पार्ट जो है मैंने मिस्टेक कर दिया होगा। यस, एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स। नाउ हो सकता है मैंने यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर का एक मिस्टेक कर दिया होगा, ये वाला। आई विल चेक इट एंड आई विल कंफर्म इट। ओके, दिस इज h स्क्वायर। पूरा इक्वेशन रिपीट करूं, दिस इज, ये देखो जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही है, बस यहाँ पे डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर, डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर। ऑब्वियसली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये बात तो ऑब्वियस है। एंड दिस इज 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v इनटू साई डिवाइड बाय h स्क्वायर। यहाँ पे h जो है दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ओके, बट आपको ये चीज कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। टिपिकली इस चीज पे क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। टिपिकली आपका क्वेश्चन जो है वो इसके एक और फॉर्म में आता है, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर, विच इज योर h psi इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बोला? दिस इज हाईली थ्योरेटिकल। अभी आप पहले लिखते जाओ, h psi इज इक्वल टू e psi। ओके, इसके ऊपर कैप, इसके ऊपर कैप, दिस इज e। इसके अलावा इसी का एक और फॉर्म होता है, 8 पाई स्क्वायर m, 8 पाई स्क्वायर m। लिख लो पहले यहां तक। सेकेंड इक्वेशन इज डेल्टा स्क्वायर साई। इस पूरे चीज के लगे आपने सिर्फ डेल्टा स्क्वायर लिखा है, बाकी का सेम है। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? यस, डेल्टा जो है यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। डेल्टा का टिपिकली बेस जो है नीचे होता है, यहाँ पर बेस जो है वो ऊपर है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? यहाँ पर देखो, अब हर एक चीज का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो हर एक चीज का मतलब क्या है। यस, ऑब्वियसली इट मेक्स अ डिफरेंस। यहाँ पे जो ये चीज लिखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड एज योर लैप्लेशियन ऑपरेटर। This is called as Laplacian operator, and this is equal to d2 by dx square plus d2 by dy square plus d2 by dz square। देखो क्या ये पार्ट समझ में आया? कॉपी करते रहो।
So delta square is called as your Laplacian operator, and Laplacian operator क्या होता है? This is basically d2 by dx square and so on. तो basically हमने इस पूरे पार्ट को जिसको कि इससे रिप्लेस किया है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट? उसके अलावा h जो है, this is called as your Hamiltonian operator. Hamiltonian operator. E जो है, that is your energy. कॉपी कर लो. ये इक्वेशन मैंने यूज होता हुआ मैंने कम ही देखा है. आपको हमेशा ये वाला इक्वेशन जो है वही वाला लिखना पड़ेगा. अगर आपको कभी भी सीबीएसई में पूछा जाए कि व्हाट इज दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आप सिंपली इतना लिखोगे तो भी आपका करेक्ट होगा. ओके, ऑब्वियसली इफ यू कैन राइट दिस वेल एंड गुड, बट टिपिकली लोग इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक पार्ट छूट जाता है. सो आई वुड से कि आप यही वाला ही लिखो. एच इज योर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. Hamiltonian, yes. फर्स्ट एंड थर्ड में देखो, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सेम है. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है तीनों ही सेम है. बस यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट को जो है आपने और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सेकंड 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 को लिखते हुए, एंड थर्ड जो है वो आपने उसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. तो ये बेसिकली आप उसको और शॉर्ट शॉर्ट लिखते जा रहे हैं. लिख लिया आप सभी ने? ओके, नाउ वी हैव टू राइट सम पॉइंट्स. तो अब आप पॉइंट वाइज कुछ कुछ लिखते जाओ. ये सब क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप याद रखो कि अच्छा ठीक है ये कुछ है, इस पे कभी भी क्वेश्चन आता भी नहीं. जस्ट समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट एंड रिमेंबर. स्टार्ट करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पॉइंट्स पहले आप लिखते रहो, मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो लास्ट में एक साथ दूंगा. इसमें आप लिखते रहो. सो SWE is Schrodinger wave equation. Okay, Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation has infinite solutions. Has infinite solutions. Bracket में, for a single electron species. For a single electron species. And out of those infinite solutions, and out of those infinite solutions, the valid solutions are called as eigenfunctions or eigenvalues. Schrodinger wave equation has infinite solutions for a single electronic species, and out of those infinite solutions, the valid solutions are called as eigenfunctions or eigenvalues. अभी आप पहले लिखते जाओ, फिर मैं सारे पॉइंट्स एक्सरसाइज पे. लिख लिया फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट लिख लिया. सेकंड पॉइंट. Second point, these eigenvalues or eigenfunctions
give rise to three quantum numbers, give rise to three quantum numbers, bracket में n, l and m, give rise to three quantum numbers n, l and m, which are used to describe the state of the system, system or electron. Next देखो, psi itself has no meaning. Psi itself has no physical significance. Psi itself has no physical significance. It only gives information. It only gives information about radial distribution. It only gives information about radial distribution. ये सब क्या है? We will understand this at the very end. अभी आप लिखते जाओ. Fourth point, psi square has greater physical significance, and gives radial probability density. Fifth, psi square dV or psi square 4 pi r square dr. Psi square dV or psi square 4 pi r square dr gives radial probability distribution, and is most significant. क्या? Gives radial probability distribution. And is most significant. Next point. Each wave function is normalized. That is integration psi square dx dy dz minus infinity to infinity minus infinity to infinity is equal to 1. Correct.
Next part, psi contains two parts, that is the radial part and angular part, given by psi is equal to, or psi is a function of r, theta and phi. This is phi, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, r of r into theta of theta and phi of phi. या आप चाहते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r of r and ये रेडियल पार्ट हुआ, एंगुलर पार्ट जो है वो आपका थीटा एंड फाई हुआ. टिपिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इतना ही काफी होता है. ओके, एक और पॉइंट, various operators can be used on psi to obtain different properties. Psi contains all the information of the electron. लिख लिया सभी ने? सभी ने कॉपी कर लिया? Again, all of this I'll explain later. अभी आप बस कॉपी कर जाओ. नेक्स्ट पार्ट इज योर क्वांटम नंबर्स. हम उसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट इज योर क्वांटम नंबर्स. Next part is your quantum numbers. The first quantum number is called as your principal quantum number. The first quantum number is called as your principal quantum number, and this is represented by n. The first quantum number is your principal quantum number. It is represented by n. Now हमें इसके लिए कुछ पॉइंट लिखना है. Point number 1. It represents the main energy shell. It represents the principal energy shell in which electron is present. Point number B, it gives information about size and energy of shell. It gives information about size and energy of shell. Next point, its values are n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity.
नेक्स्ट, फिर हम इसी में कंटिन्यू करें. The number of electrons present in a shell is given by 2n square. लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया? Okay. Then our next quantum number is the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number, or also called as orbital angular momentum. Orbital angular momentum quantum number. This is represented by L. This is represented by L. इसमें देखो, so it represents the subshell of the electron. It represents the subshell of the electron. The values of L are अब इस पे आप ध्यान दो, 0, 1, 2, 3, 4 so on up to n-1. इसका मैं आपको मतलब बता रहा हूँ. और इसके अलावा इसको एक और तरीके से भी नेम किया जाता है. 0 is S, 1 is P, 2 is D, 3 is F, 4 is G and 5 जो है वो फिर आपका सीक्वेंस में ही आ जाएगा. तो F, G एंड देन फिर 5 आपका क्या आना चाहिए बताओ? F, G एंड देन ये क्या आना चाहिए? 5 क्या आना चाहिए? करेक्ट, ये आपका आना चाहिए H. ओके, 6 क्या आना चाहिए? I आना चाहिए. ओके, ये वाला पहले आप फटाफट कॉपी कर लो. The values of L are 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to n-1. उसके अलावा 0 का हम S बोलते हैं, 1 को P, 2 को D, 3 को F and so on. We'll come to those points later. देख लें यहाँ तक. Third point, it gives information. It gives information about energy and shape of orbital. Energy and shape of orbital. Orbital क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. It gives information about energy and shape of orbital. लिख लिया? Next point. In the absence of magnetic field, in the absence of magnetic or electric field, the energy of an electron can be determined by using N plus L only. In the absence of electric or magnetic field, the energy of an electron can be determined by using N plus L only.
नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, orbital angular momentum is given by orbital angular momentum is given by L, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, orbital angular momentum को is given by अंडर रूट ऑफ L into L plus 1 अंडर रूट के बाहर h by 2 pi। तो अब आप बताओ, अगर मेरे पास s होता तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा बताओ। करेक्ट, अगर s होगा तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो वो 0 आ जाएगा। अगर p होगा तो बताओ कितना आएगा, आराम से आप देख के बताओ, कोई जल्दी नहीं है। अगर p होगा तो क्या आएगा बताओ। वेरी गुड, p होगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा √2h/2 पाई। ये चीज जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर है, दिस इज आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट। ओके, अगर d होता तो फिर कितना आएगा बताओ। d होता तो फिर कितना आएगा। करेक्ट, यहाँ पे आपका आता √6h/2 पाई। एंड अगर आपका f होता तो फिर करेक्ट √12। कंप्लीट कर लो। सभी ने कंप्लीट कर लिया। Moving on. So this was your azimuthal quantum number or your angular momentum quantum number. The third one is your magnetic quantum number. The third one is your magnetic quantum number. This is represented by M. Magnetic quantum number, this is represented by M. Start करें। So magnetic quantum number represented by M. This gives the orientation. This gives the orientation of orbital. This gives the orientation of orbital in space. This gives the orientation of orbital in space. Next point, its values are from -L up to +L, -L up to +L, including 0, -L से लेके +L including 0, that is अगर सपोज करो मेरे पास D सबशेल होता। ओके, अगर सपोज करो मेरे पास D सबशेल होता, बताओ D के केस में L का वैल्यू कितना है। D के केस, वही फिर से सोचो क्या कर रहे हो। D के केस में L का वैल्यू कितना है। D के केस में L का वैल्यू इज 2। ओके, सो D के केस में L का वैल्यू इज 2। तो यहाँ पर इसके M के क्या क्या वैल्यूज आएंगे फ्रॉम -L टू +L। सो बताओ यहाँ पे -L का वैल्यू कितना आएगा। करेक्ट, यहाँ पे -L का वैल्यू जो है वो -2 है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, +2 आएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया। लेट्स टेक वन मोर। सपोज करो कि अगर आपके पास जो है, आपके पास अगर P सबशेल है, तो बताओ यहाँ पे M के क्या क्या वैल्यूज आएंगे। करेक्ट, अगर P सबशेल है तो यहाँ पे L का वैल्यू जो है वो 1 है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे M के क्या क्या वैल्यूज होंगे, -1, 0 एंड +1। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर आपके पास है S सबशेल, तो बताओ यहाँ पे L का वैल्यू कितना, 0। तो M का एक ही वैल्यू आएगा,
m का एक ही वैल्यू होगा, दैट वुड बी 0. ओके, लेट्स टेक वन फाइनल वन. सपोज करो कि अगर आपको मैंने f सब शेल दिया, तो बताओ इसके क्या क्या वैल्यूज आएंगे. यहाँ पे l इज इक्वल टू, करेक्ट, l इज इक्वल टू 3. अब आप यहाँ पे m के वैल्यूज लिखो. सो m के वैल्यूज देखो क्या क्या आ जाएंगे. -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो. कॉपी कर ले. अच्छा, इसी में फिर देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. m also represents the number of orbitals present in a subshell, present in a subshell, present in a subshell. M also represents the number of orbitals present in a subshell and is given by 2l plus 1, is given by 2l plus 1. यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m जो है वो 2l plus 1 से आता है. जैसे कि देखो, हम अगर यही वाला देखते हैं f सबशेल के केस में, अगर मैं m का वैल्यूज देखता हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे 2l plus 1 करता हूँ, सो 2 into 3 plus 1, ये कितना गया, 7 आ गया. एंड देखो मेरे पास m के वैल्यूज भी कितने हैं, 7 है. अगर चलो मैं s सबशेल का देखता हूँ, सो 2l plus 1, सो 2 into 0 plus 1, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. एंड देखो मेरे पास m के कितने वैल्यूज है, मेरे पास m का एक ही वैल्यूज है. सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 into 1 plus 1, ये कितना आएगा, 3 आएगा. एंड देखो मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज है. ओके, एवरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल. व्हाट इज एन ऑर्बिटल, वी विल डिस्कस. अभी के लिए आप यही समझो कि इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m आर गिवन बाय 2l plus 1. Present in m also represents the number of orbitals present in a subshell. Next point, it also contributes to the energy of an electron, but only in the presence of electric or magnetic field. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, तो उस केस में हम एनर्जी कैसे निकालते बताओ. उस केस में हम एनर्जी n plus l से निकालते हैं. देखो हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वी कैन डिटरमाइन द एनर्जी यूजिंग n plus l ओनली. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है, तो इन दैट केस वी नीड n plus l as well as m. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आप m को यूज नहीं करोगे. लेकिन अगर प्रेजेंट है तो उस केस में m का वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है टू डिटरमाइन द एनर्जी. ओके, कॉपी कर लो. नेक्स्ट, ईच ऑर्बिटल can contain a maximum of 2 electrons. Hence, number of electrons in each subshell is equal to 2 into 2l plus 1. 2 into 2l plus 1.
अब आप चाहे तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या p में कितने होंगे, या d में कितने होंगे, या f में कितने होंगे। वेरी सिंपल, आप इस चीज को फॉलो करो। ओके, पॉइंट नंबर ई क्या है, ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सब शेल is equal to 2 into 12 plus 1 each sub shell। ओके, यहाँ पे ऑर्बिटल, सब शेल, शेल जो है सारा डिफरेंट है। तो देखो अगर मैं s बोलता हूँ तो s के केस में l का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 हुए। ओके, सेकेंड केस में देखो p के केस में l का वैल्यू कितना हुआ, p के केस में l का वैल्यू हुआ 1। तो p के केस में अगर मैं यहाँ पे l का वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2, और ये क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब आप मुझे d का टोटल वैल्यू बताओ, d का कितना आएगा, करेक्ट, d का 10 आएगा, एंड f का कितना आएगा, f का 14। okay, so these three were principal quantum number, azimuthal quantum number and your magnetic quantum number, right। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कि आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे वी गेट हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स, we get 3 quantum numbers, but there is another quantum number which is also important, that is your spin quantum number, that is your spin quantum number। spin quantum number is represented by s, या फिर हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे देखो as ms। तो बस आप ध्यान रखो कि कई बार जो है अगर s दिया है इट रिप्रेजेंट स्पिन क्वांटम नंबर, अगर ms दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ms है बट यहाँ पे सिर्फ m है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो अगर आपको ms दिया गया इट मींस अ स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। This is not obtained, first of all, this is not obtained, this is not obtained from Schrodinger wave equation। This is very 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 important, क्योंकि कई बार आपको ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि which of the following quantum numbers was not obtained from Schrodinger wave equation, and आपका ऑप्शन देगा n l m s। तो वहां पे आपका आंसर क्या आना चाहिए बताओ, करेक्ट, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा s। So this is a very important point that you have to keep in mind, this is not obtained from Schrodinger wave equation। Second point, this is by convention, this is by convention understood, this is by convention understood as spin of electron, spin of electron, that is clockwise or anti-clockwise। This is by convention understood as spin of electron, that is clockwise or anti-clockwise। ब्रैकेट में लेकिन आप लिखो however spin is not related, spin is not related to rotation, rather to two different states। इसका मतलब मैं डिस्कस करूंगा आगे, अभी आप लिखते जाओ। This is by convention understood as spin of electron, that is clockwise or anti-clockwise। However, spin is not related to rotation, rather it is related to two different states। इसका मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे। See, spin has two possible values, has two possible values, या चलो two values डायरेक्टली लिख लेना, has two values, that is plus half and minus half, plus half and minus half। इसके अलावा spin momentum is given by यहाँ पे this is capital S is equal to S into S plus 1 under root into H by 2 pi। तो यहाँ पे देखो अगर मैं हाफ का वैल्यू डालता हूँ
तो यहाँ पे हाफ, हाफ इंटू 3/2, देखो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू यहाँ पे क्या रहेगा 3/2 आ जाएगा, h/2 पाई। सो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, √3/4, सॉरी नॉट 4, √3/2, h/2 पाई। स्पिन का लिमिट मतलब, अगेन स्पिन का मतलब सिर्फ जो है वो टू डिफरेंट स्टेट्स है। स्पिन ओनली मींस टू डिफरेंट स्टेट्स, दोस टू स्टेट्स कैन बी एनीथिंग। कैन बी एनीथिंग का मतलब क्या हुआ, योर टू स्टेट्स कैन बी ऑन और ऑफ, ओके, योर टू स्टेट्स कैन बी होम और स्कूल, और इट कैन ऑल्सो बी लेट्स से अवेक और स्लीपिंग। तो स्पिन का मतलब जो है दैट इज बेसिकली टू डिफरेंट स्टेट्स। ओके, बस अब इसको जो है बोल दिया कि अच्छा एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली रेडी टू। लिख लें यहाँ तक। एंड एक और लास्ट पॉइंट, करेक्ट, रियल में स्पिन का कोई मतलब नहीं होता है। स्पिन को बस हमने रियल में समझने के लिए बोल दिया, अच्छा अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ दैट इज क्लॉकवाइज द अदर इज एंटी क्लॉकवाइज, बट एक्चुअल में इसका मतलब जो है वो नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन multiplicity is given by is given by 2 into s plus 1. Spin multiplicity is given by 2 into s plus 1, या फिर हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे देखो कि 2 into, कई बार आप इसको ऐसे देखो 2 into summation of s plus 1, दोनों ही जो है करेक्ट है। देख लिया आप सभी ने, S is spin, yes, S is spin। मैंने अभी तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग येट। क्या n/2, n/2 क्या है? अच्छा समझ गया आप क्या बोल रहे हो, वो वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है। In the next class we still have to cover a couple more points and then I will explain all of this all together, okay। So I hope आप सभी ने जो है लिख लिया है, कॉपी कर लिया है। Apart from that असाइनमेंट आप लोगों ने किया है क्या? असाइनमेंट आप लोगों ने अप टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोर्स मॉडल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो कल तो देखो हम असाइनमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, कल वी विल कंटिन्यू विद द थ्योरी। सो टुमारो विल कंटिन्यू विद द थ्योरी। पहले मैं ये पार्ट कंप्लीट कर लूँ, देन हम एक साथ जो है खत्म करेंगे, ओके ठीक है। देन दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।